एक नार्सिसिस्ट औरत को इश्क नहीं चाहिए, उसे चेस बोर्ड चाहिए और उस पर ऐसा मोहरा जो उसके इशारों पर चले और खुद को समझे बादशाह। वो उस मर्द को नहीं चुनती जो इमोशनली सॉवरेन है, जो अपने दिमाग का मालिक है और अपनी आत्मा का गवाह। उसे चाहिए एक ऐसा मर्द जिसकी मैस्कुलिनिटी बोरोड हो, जो दूसरों की नजरों से खुद को देखता हो, जो पसंद किए जाने के नशे में अपनी असल पहचान खो चुका हो। वो कभी उस मर्द को हाथ नहीं लगाएगी जो उसे मिरर दिखा दे, जो उसके चार्म से अनअफेक्टेड रहे, जो उसकी अटेंशन को प्राइज नहीं डिस्ट्रैक्शन समझे। नहीं, नार्सिसिस्ट को वो मर्द चाहिए जिसे हाँ सुनने की लत हो, जिसके लिए एक लड़की का अप्रूवल ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी हो और जो हर बार उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को लॉयल्टी से कवर कर दे। वो अफेक्शन नहीं देती, वो इल्यूजन बेचती है और जो मर्द खुद से डिस्कनेक्टेड है वही उस इल्यूजन को असली समझ लेता है और वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एक नार्सिसिस्ट औरत के पास रेडर होता है। वो भीड़ में भी पहचान सकती है कि कौन सा मर्द अंदर से खोखला है। वो देखती है कौन बार बार नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा है, कौन उसकी मुस्कुराहट में अपनी वर्थ ढूंढ रहा है, कौन उसके सीन कर देने भर से रात भर सो नहीं पाता, कौन इतना इमोशनली भूखा है कि एक हल्की सी तवज्जो भी उसे एडिक्शन लगती है। कमजोर मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, अप्रूवल की भूख। उसे अपने डिसीजंस पर भरोसा नहीं होता। वो अपने इमोशंस की वैलिडिटी भी तभी महसूस करता है जब कोई और उन्हें मान्यता दे, और नार्सिसिस्ट औरत इस कमजोरी को स्मेल कर लेती है। वो जानती है इस मर्द को जीतने के लिए एफर्ट नहीं चाहिए, बस कंफ्यूजन चाहिए। वो उसे क्लैरिटी कभी नहीं देगी, कभी अटेंशन देगी, कभी कोल्ड हो जाएगी, कभी रात भर बात करेगी और अगले दिन अजनबी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कमजोर मर्द को सबसे ज्यादा तड़प होती है एक कंसिस्टेंट प्यार की, और वही चीज वो उसे कभी नहीं देती। वो उसका इमोशनल ग्राफ रीड करती है, देखती है कब उसकी आवाज टूटती है, कब उसकी टाइपिंग 3 बार रुकती है, कब वो ओके लिखकर भी नॉट ओके होता है, और फिर वो उस ग्राफ को ब्लूप्रिंट बना लेती है। कहां उसे गिल्ट देना है, कहां ईगो ट्रिगर करना है, कहां एक पुरानी फोटो डालकर उसका दिमाग हिलाना है। कमजोर मर्द ऐसे टेस्ट में टिकता नहीं, वो गिरता है। वो खुद को दोष देने लगता है, शायद मैं बोरिंग हो गया हूं, शायद मैं उसे डिजर्व नहीं करता, शायद मैं ही ज्यादा चाह रहा था। और यही गिल्ट नार्सिसिस्ट औरत की एंट्री पॉइंट बन जाता है। अब वो उसके इमोशंस को वेपन बना लेती है। वो कभी उसे लव बॉम्बिंग करती है, तुम सबसे अलग हो, मैंने कभी किसी से ऐसा कनेक्शन फील नहीं किया, और अगले ही पल डिसअपीयर हो जाती है ताकि वो मर्द उसे कॉम्प्लीमेंट में पूरी सेल्फ वर्थ फंसा दे। अब वो मर्द उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, वो खुद को उसके लायक बनने की कोशिश कर रहा होता है, और वहीं से वो अपना कंट्रोल खो देता है। अब वो मर्द लड़ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार उसे डर होता है अगर मैंने कुछ ज्यादा कहा तो कहीं वो चली ना जाए। अब वो मर्द उस औरत का फैन बन चुका होता है, और वो औरत अब उसे इंसान नहीं पपेट की तरह ट्रीट करती है। और ये पपेट कब आइडेंटिटी खो बैठता है, कब उसकी मैस्कुलिनिटी एडजस्टेबिलिटी में बदल जाती है, कब उसकी क्यूरियोसिटी ऑब्सेशन बन जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि नार्सिसिस्ट औरत कभी उस मर्द को नहीं चुनती जो खुद से भरपूर हो, क्योंकि उसे खिलौना चाहिए होता है, पार्टनर नहीं। एक नार्सिसिस्ट औरत को कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल वहां मिलता है जहां बाउंड्रीज नहीं होती। कमजोर मर्द की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि वो किसी से प्यार करता है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को खोने का रिस्क नहीं ले सकता, और इस डर में वो अपनी बाउंड्रीज को स्लोली डिसॉल्व करता चला जाता है। वो उस लड़की के हर वियर्ड डिमांड को फुलफिल करता है, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, या टाइम और एनर्जी से जुड़ी हुई। वो ना नहीं कह सकता। वो इस डर में जीता है कि अगर मैंने अपनी लिमिट सेट कर दी तो शायद वो मुझे सेल्फिश समझेगी या छोड़ देगी, और नार्सिसिस्ट इसी लूपहोल में घुसती है। वो जानती है इस आदमी को गिल्ट बहुत जल्दी फील होता है, इसलिए उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी स्क्रिप्ट चाहिए। वो कभी रोने लगेगी, कभी चाइल्डहुड ट्रॉमा का मेंशन करेगी, कभी कहेगी तुम भी वैसे ही हो जैसे बाकी सब थे, और कमजोर मर्द उस गिल्ट में अपनी बाउंड्रीज तोड़ देगा। वो अनकंफर्टेबल फील करते हुए भी ठीक है कह देगा, वो एग्जॉस्टेड होते हुए भी उसे टाइम देगा, वो डिसरिस्पेक्ट फील करते हुए भी इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसे लगता है शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं। और नार्सिसिस्ट यही चाहती है, एक ऐसा इंसान जो खुद को डाउट करे, उसे नहीं। अब उसका हर टॉक्सिक बिहेवियर, इग्नोर करना, गैसलाइटिंग, दूसरों से तुलना करना, डबल स्टैंडर्ड्स रखना, सब नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि मर्द की तरफ से कोई रेसिस्टेंस ही नहीं आती। अब वो ओपन परमिशन पा चुकी होती है, वो बाउंड्रीज नहीं टेस्ट कर रही, वो बाउंड्रीज रीप्रोग्राम कर रही होती है ताकि उसे कभी भी अकाउंटेबिलिटी ना फेस करनी पड़े। अब वो बिना किसी हेजिटेशन के उसे कंट्रोल करती है। कहां जाना है, किससे बात करनी है, क्या पहनना है, किस इमोशन को एक्सप्रेस करना है, सब कुछ। कमजोर मर्द की लॉयल्टी अब स्लेवरी बन चुकी होती है। उसे लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन असल में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, वो आइडेंटिटी अबैंडन कर रहा होता है। वो अपने प्रिंसिपल्स को बेंड करता है, अपनी प्रायोरिटीज को डिच करता है, अपने इमोशंस को म्यूट करता है, बस इसीलिए कि वो लड़की खुश रहे। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि नार्सिसिस्ट औरत को खुशी चाहिए ही नहीं,
उसे पावर चाहिए, और पावर वहीं मिलती है जहां सामने वाला अपनी बाउंड्रीज खुद मिटा देता है। और यही वो मर्द होता है जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी खुद को विलन मान लेता है। अब वो अगर डिसरिस्पेक्ट फील करे तो भी माफी मांगता है, अगर उसे धोखा मिले तब भी सेकंड चांस देता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक प्रोग्रामिंग होती है, कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं खो सकता। और यहीं से नार्सिसिस्ट की गेम पूरी होती है। अब उसे कोई एफर्ट नहीं लगाना, क्योंकि उसका कंट्रोल परमानेंट बन चुका होता है। एक मर्द जब अपनी बाउंड्रीज छोड़ देता है तो वो सिर्फ अपनी मैस्कुलिनिटी नहीं खोता, वो अपना पूरा सेंस ऑफ सेल्फ खो देता है। नार्सिसिस्ट को इश्क नहीं चाहिए, उसे चाहिए फीड, इमोशनल फ्यूल, एक ऐसा इंसान जो उसके हर मूव पर रिस्पॉन्स दे। एक मजबूत मर्द उसे ये लग्जरी नहीं देता। वो स्टेबल होता है, ग्राउंडेड, डिटैच्ड और अवेयर। वो हर बात को पर्सनली नहीं लेता। वो साइलेंस को डिकोड करने में एनर्जी नहीं बर्बाद करता। वो ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। और यही नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। लेकिन एक कमजोर मर्द वो नार्सिसिस्ट के लिए जैकपॉट है, क्योंकि वो हर बात पर ट्रिगर होता है। हर कोल्ड टेक्स्ट उसे बेचैन करता है, हर सीन जोन्ड मैसेज उसे शैटर्ड फील कराता है, हर पैसिव अग्रेसिव बात उसे गिल्ट में धकेल देती है। अब नार्सिसिस्ट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस इमोशनल बटन्स दबाने हैं, और सामने वाला मर्द खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चल पड़ेगा। वो जानती है कि जेलसी एक तेज हथियार है, तो वो जानबूझकर किसी और लड़के की तारीफ करेगी। कभी कहेगी काश तुम भी उसकी तरह एम्बिशियस होते, या कभी अपनी स्टोरी में किसी रैंडम लड़के के साथ मोमेंट्स डालेगी। अब कमजोर मर्द का माइंड हाईजैक हो चुका है। वो कंपेयर करेगा, ओवरथिंक करेगा, इनसिक्योर होगा, और सबसे बड़ी बात, वो फिर उस इनसिक्योरिटी को लव समझेगा। फिर आती है गिल्ट ट्रिप्स। वो नार्सिसिस्ट लड़की कभी आपको साइलेंस से पनिश करेगी, कभी बिना बताए डिसअपीयर होगी, फिर रिटर्न करेगी विद इमोशनल डैमेज। तुम तो समझते ही नहीं, मेरे पास बहुत कुछ चल रहा है, तुमने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया। अब कमजोर मर्द खुद से सवाल नहीं करता, वो माफी मांगता है, जस्टिफाई करता है, खुद को डाउट करता है। और नार्सिसिस्ट के लिए ये सबसे सेटिस्फाइंग स्टेज होती है, जहां वो कुछ भी बोले, मर्द रिएक्ट जरूर करे। अब वो मर्द रिएक्शन मशीन बन चुका होता है। उसका मूड अब लड़की के बिहेवियर से डिफाइन होता है। उसका दिन अच्छा हो या बुरा डिपेंड करता है लड़की के मैसेज पर। उसकी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, इवन मेंटल हेल्थ अब पूरी तरह उसके हाथ में होती है। वो जानती है इस इंसान के पास इमोशनल रेगुलेशन की पावर नहीं, इसलिए अब उसे हर बार एक नया ड्रामा क्रिएट करना है। कभी रिलेशनशिप पर डाउट डालना, कभी पास्ट ट्रॉमा की स्टोरी सुनाना, कभी खुद को विक्टिम बनाकर सिंपैथी लेना। और कमजोर मर्द उस हर लेयर को अपनी मैस्कुलिनिटी का टेस्ट मानता है। वो सोचता है मुझे उसे और समझना चाहिए, मुझे उसकी पेन को हील करना है, शायद मैं ही उसके लायक नहीं हूँ। और रियलिटी होती है कि वो मर्द अब खुद को खो चुका होता है। वो नार्सिसिस्ट की इमोशंस को रियलिटी समझ बैठता है और खुद की डिग्निटी को भूल जाता है। एक नार्सिसिस्ट औरत को साथी नहीं चाहिए, उसे स्टेज चाहिए, और उस स्टेज पर चाहिए ऑडियंस। वो मर्द नहीं चाहती जो उसके बराबर खड़ा हो, उसे मिरर दिखा सके या उसकी अकाउंटेबिलिटी ले सके। वो चाहती है ऐसा आदमी जो हर रोज उसकी मूड्स, उसकी स्टोरीज, उसके ट्रॉमा, उसकी इनसिक्योरिटीज और उसकी फैंटेसीज का तालियों के साथ स्वागत करे। वो चाहती है कि जब वो रोए तो वो मर्द गिल्ट में डूब जाए, जब वो मुस्कुराए तो वो मर्द खुद को लकी समझे, और जब वो गायब हो जाए तो वो मर्द खुद को ही दोष देता रहे। कमजोर मर्द इस परफॉर्मेंस को प्यार समझ बैठता है। वो सोचता है अगर मैं उसे पूरा अटेंशन दूंगा तो शायद वो बदल जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता कि वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन चुका है, जिसका काम है क्लैप करना, सॉरी बोलना और जस्टिफाई करते रहना। वो मर्द अब रिलेशनशिप में पार्टनर नहीं, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाता है, जो खुद की डिजायर्स, नीड्स और इमोशंस को दबाकर बस एक ही रोल प्ले करता है, द एडमायरर। अब वो मर्द सवाल नहीं पूछता, वो सिर्फ सुनता है। अब वो बाउंड्री नहीं बनाता, वो एडजस्ट करता है। अब वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करता, वो डिसरिस्पेक्ट को उसका मूड है कहकर ओवरलुक करता है। और नार्सिसिस्ट को यहीं पर मजा आता है, क्योंकि अब उसके हर ड्रामेटिक एक्ट का गारंटीड रिएक्शन मिल रहा है। वो जानती है जब वो गुस्से से चिल्लाएगी तो ये आदमी अपोलोजाइज करेगा, जब वो खुद को विक्टिम बनाएगी तो ये आदमी खुद को विलन मान। वो जानती है अब ये इंसान उसकी इमोशनल स्टेज पर बंधा हुआ है। वो जो भी सीन प्ले करे, जेलसी, फेक ब्रेकडाउन, इमोशनल विथड्रॉल, इस ऑडियंस से तालियां जरूर मिलेंगी। और इसी कारण नार्सिसिस्ट को स्ट्रॉन्ग, अवेयर और ग्राउंडेड मर्द में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो उस परफॉर्मेंस को कॉल आउट कर देता है। लेकिन कमजोर मर्द वो खुद को उस लड़की की कहानी में लकी एक्स्ट्रा समझता है। उसे लगता है कम से कम मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा तो हूं। वो ये नहीं देखता कि वो उस कहानी में कभी भी रिप्लेसेबल था, क्योंकि असली कहानी तो नार्सिसिस्ट ने अपने लिए लिखी थी। अब वो मर्द अपने ही स्टैंडर्ड्स गिरा चुका है। वो डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करता है, वो मैनिपुलेशन को कॉम्प्लेक्सिटी कहकर डाइजेस्ट करता है। वो अपना सेल्फ वर्थ खो चुका होता है और उसे लगता है यही सैक्रिफाइस है। लेकिन सच तो ये है वो लड़की उसे लवर की तरह नहीं देखती, वो उसे एंटरटेनर, फिक्सर, हीलर या फॉलोअर की तरह देखती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट की पूरी साइकोलॉजी इसी पर टिकी होती है। वो ऊपर खड़ी हो और सामने सिर्फ तालियां न बजाने वाला मर्द हो। वो मर्द जो सवाल न करे, मिरर न दिखाए और जो सिर्फ देखता रहे,
कभी उसकी आंखों में आंसू, कभी उसके होठों पर मुस्कान, और हर बार बस एक लाइन बोले, तुम जैसी हो, परफेक्ट हो। लेकिन हकीकत यह है, ये परफेक्ट इल्यूजन नार्सिसिस्ट के लिए सिर्फ एक चीज तय करता है, एब्सोल्यूट कंट्रोल। अब वो खुद से कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोग्राम्ड रोबोट है जो गिल्ट पर चले, जेलसी पर टूटे और साइलेंस पर पिघले। और नार्सिसिस्ट को और क्या चाहिए? उसे एम्पैथी से चलने वाला नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसके कंट्रोल पैनल से ऑपरेट हो, क्योंकि जहां रिएक्शन है वहां कंट्रोल है, और जहां कंट्रोल है वहां नार्सिसिस्ट का राज चलता है। नार्सिसिस्ट को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उसे कंट्रोल का इकोसिस्टम चाहिए, और कंट्रोल वहां टिकता है जहां रिस्क ना हो, रेजिस्टेंस ना हो और वापसी की गारंटी हो। एक पावरफुल मर्द रिस्क होता है, वो किसी के बिहेवियर पर रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है, वो पैटर्न समझता है और मिरर दिखाने से डरता नहीं है, वो बाउंड्रीज डिफाइन करता है और जब कोई उन्हें तोड़ता है तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाता है। ऐसे मर्द के साथ नार्सिसिस्ट का पावर डायनेमिक क्रम्बल हो जाता है, क्योंकि वहां ईगो चलती नहीं, टूटती है। लेकिन एक कमजोर मर्द प्रिडिक्टेबल होता है, उसकी रिस्पॉन्सेज, उसकी अपॉलॉजीज, उसकी सैक्रिफाइसेस सब एक पैटर्न में बदल जाती है। वो हर बार टॉक्सिक बिहेवियर को टॉलरेट करता है और फिर खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है। वो इमोशनली मैनिपुलेट होता है और फिर भी उसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है जिसने उसकी आइडेंटिटी को तोड़ दिया। यही प्रेडिक्टेबिलिटी नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा कंफर्ट जोन होती है। उसे पता है, चाहे वो इंसल्ट करे, चीट करे, डिसअपियर हो जाए या इमोशनल ड्रामा करे, वो आदमी वहां ही रहेगा। यही इमोशनल गारंटी नार्सिसिस्ट की असली एडिक्शन है। उसे रिलेशनशिप में थ्रिल नहीं चाहिए, उसे पावर चाहिए। और जब सामने वाला मर्द हर बार रिएक्शन देता है, गिल्ट में आता है या बेग करता है, तो नार्सिसिस्ट के लिए ये रिस्क फ्री प्लेग्राउंड बन जाता है। वो जानती है, अगर मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगी तो वो टेक्स्ट करेगा, अगर मैं किसी और की तारीफ करूंगी तो वो खुद को चेंज करने की कोशिश करेगा, अगर मैं ब्लेम डालूंगी तो वो अपोलोजाइज करेगा। अब उसे एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि उसकी इमोशनल मैनिपुलेशन गारंटीड इफेक्ट देने लगी है। और नार्सिसिस्ट का माइंड यही चाहता है, वो रिजल्ट जो बिना रेजिस्टेंस के मिले। एक पावरफुल मर्द अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो एक्सपोज करता है, काउंटर करता है, और अगर लिमिट क्रॉस होती है तो वो क्विट भी करता है। लेकिन नार्सिसिस्ट ऐसा रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि उसके अंदर का ईगो इतना फ्रैजाइल होता है कि रिजेक्शन को वो सर्वाइवल थ्रेट की तरह देखती है। इसलिए उसे चाहिए ऐसा मर्द जो डरता रहे, छूट जाने से, अलोन हो जाने से, अनलव्ड महसूस करने से। कमजोर मर्द इन फियर्स में जीता है, वो रिश्ते को खत्म होने से ज्यादा डरता है बजाय अपनी खुद की आइडेंटिटी के खत्म होने के। और नार्सिसिस्ट को वही चाहिए, एक ऐसा आदमी जो खुद को मिटाकर भी उसके साथ रहना चुने। अब उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उस मर्द में कितनी लॉयल्टी है, कितनी लव है। जब तक वो मर्द उसे छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं रखता, तब तक नार्सिसिस्ट के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल है, क्योंकि असली ताकत वहां होती है जहां सामने वाला नो कहने की हिम्मत न रखता हो। और नार्सिसिस्ट को यही गारंटी चाहिए, ना कि मार्ड की स्ट्रेंथ, बल्कि उसकी हेल्पलेसनेस डिस्गाइज्ड एज लव। तो अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में यह सवाल गूंजे, उसने मुझे क्यों चुना, तो ये मत सोचना कि तुम में कोई ऐसी बात थी जो बाकी मर्दों में नहीं थी, बल्कि ये समझना कि तुम में कोई वो कमी थी जिसे नार्सिसिस्ट अपने फायदों से भर सकती थी। नार्सिसिस्ट औरत हमेशा उस मर्द को चुनती है जो इमोशनली स्टार्विंग हो, जिसे वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए और रिजेक्शन से डर लगता हो। वो आपको तब तक पसंद करती है जब तक आप उसे वर्शिप करते हो, लेकिन जैसे ही आप सवाल पूछते हो, बाउंड्रीज बनाते हो, उसके कंट्रोल की दीवारें हिलने लगती हैं और वहीं से उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। अगर कोई औरत हर बार आपको गिल्टी फील करवा रही है, आपकी मास्कुलिनिटी को मैनिपुलेट कर रही है, आपको अपनी आइडेंटिटी खोकर रिलेशनशिप निभाने पर मजबूर कर रही है, तो जान लो वो मोहब्बत नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल कैंपेन है जिसका मकसद है आपको एक इंसान से एक पपेट में बदल देना। इसलिए अगर तुम्हें ऐसे पैटर्न दिखें तो वहां से दूर मत हटो, वहां से भागो, क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए तुम कोई इंसान नहीं, एक प्रोजेक्ट हो, एक इमोशनल टॉय हो। और जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ती, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मार देती है। असली दर्द तब नहीं होता जब कोई आपको छोड़ देता है, असली दर्द तब होता है जब आप खुद को खो देते हो किसी ऐसे इंसान को पाने के चक्कर में जो आपको कभी अपना मानता ही नहीं था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम उसके इल्यूजन में रहना चाहते हो या अपनी रियलिटी में जागना चाहते हो। अगर इस वीडियो की बातें समझ में आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में।